नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर शनिवार से पूरी तरह सामान्य हुआ ट्रेनों का परिचालन, लौटी दरभंगा जंक्शन की रौनक। घट रहा नदियों का जलस्तर, कमला, करेह और बागमती का उग्र रूप हुआ धीमा। बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान हेतु सरकार गंभीर, बोले प्रभारी मंत्री। दरभंगा में राहत एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित। और बाढ़ पीड़ितों की मदद को पहुंचा श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल परिवार। मानव अधिकार युवा संगठन परिवार ने भी बांटी राहत सामग्री, पंचोक पंचायत में बटे पॉलिथीन बैग्स। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। $19,774। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर शनिवार से पूरी तरह सामान्य हुआ ट्रेनों का परिचालन, लौटी दरभंगा जंक्शन की रौनक। रविवार सुबह से ही ट्रेनों का परिचालन हो गया था बंद। हायाघाट और थलवारा के बीच पुल नंबर 16, जिसे मुंडा पुल कहते हैं, उसके गाटर से पानी के छू जाने, बाढ़ के पानी की वजह से नदी के जल स्तर में काफी वृद्धि होने की वजह से ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया था। लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया है, परिचालन फिलहाल सामान्य हो गया है, पानी घट भी रहा है। लंबे इंतजार के बाद शनिवार से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह हुआ सामान्य। शुक्रवार को ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया था। रविवार से जो ट्रेनें बंद थी, शुक्रवार को पहले खाली इंजन, फिर मालगाड़ी का ट्रायल रन कराया गया था और उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के साथ ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। और शनिवार से सभी ट्रेनों का, जो नियमित ट्रेनें हैं, उनका परिचालन शनिवार से प्रारंभ हो गया। सूना सूना सा रहने वाला दरभंगा जंक्शन, जो रविवार से शुक्रवार तक बिल्कुल सूना रहने लगा था, वहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी है, यात्रियों की आवाजाही बढ़ी है और रौनक फिर से वहां बिखरती नजर आ रही है दरभंगा जंक्शन पर। घट रहा है नदियों का जलस्तर, कमला, करेह और बागमती का उग्र रूप हुआ धीमा। लगभग एक पखवाड़े पहले की यह तस्वीर है झंझारपुर के कमला बलान नदी की, और जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दूसरे ब्लॉक में तस्वीर दिख रही है, वह अभी की बिल्कुल ताज़ा तस्वीर है। उसी पुल से ली गई, कमला बलान नदी की झंझारपुर पुल से ली गई यह तस्वीर। दोनों तस्वीरें एक ही पुल से, एक ही नदी की ली गई है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है।
पहले तस्वीर में जो 15 जुलाई की तस्वीर है उसमें बाढ़ की भयावहता साफ दिख रही है, पूरे उफान पर नजर आ रही है कमला बलान नदी झंझारपुर में। और अब जब यह 3 अगस्त को यह तस्वीर हम ले रहे हैं, हमने ली है जब टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप दूसरे ब्लॉक में अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो नदी का जलस्तर काफ़ी कम हुआ है और बाढ़ की भयावहता भी कम हुई है। लेकिन इतना तो तय है कि 15 दिनों में एक पखवाड़े में बाढ़ ने सब कुछ लील लिया, बहुत कुछ लील लिया इलाके के लोगों का। नरुआर जैसा गांव जो काफ़ी हद तक तबाही की मार झेलता रहा, इसके साथ ही कई ऐसे गांव जो इस नदी के पानी से, बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए, उनकी तकलीफ़ों का, उनके दुखों का पारावार नहीं है। लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने, आम लोगों ने, संस्थाओं ने, सबों ने मिलकर बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछने की पुरजोर कोशिश की और इसमें सफलता भी मिली। बाढ़ का दर्द सहना तो आदत बन गई है इलाके के लोगों की, लेकिन बाढ़ की इस त्रासदी को भूलने में इन्हें निश्चित रूप से लंबा वक्त लगेगा। यह सच है कि कई मायनों में इस बार की बाढ़ ने पिछले कई रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया। यह भी सच है कि एक पखवाड़े में जिंदगी ने करवट ले ली और मिथिलांचल के कई इलाकों में लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। एक पखवाड़े में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने बाढ़ की इस विभीषिका से लोगों का कितना नुकसान हुआ है यह भी बताया है। लोगों के जान माल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन बाढ़ की इस विपदा में सरकार, प्रशासन और आम लोगों ने, संगठनों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने बाढ़ पीड़ितों की जिस तरह मदद की है उसकी भी तारीफ करनी होगी। साथ ही साथ यह भी सच है कि मिथिलांचल के लोगों की यह आदत रही है कि वे मुसीबतों में घिरते हैं, फिर निकलते हैं, उससे संभलते हैं और फिर चल पड़ते हैं आगे की ओर, एक नए सवेरे की ओर। फिर से अंधेरा छटेगा, बाढ़ का पानी और कम होगा और फिर लोग नई जिंदगी की तलाश में एक नई सुबह के साथ आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ टुडे दरभंगा के लिए झंझारपुर से मैं संतोष झा। बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान हेतु सरकार है गंभीर, दरभंगा में बोले प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी। राहत एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का हुआ आयोजन। बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान हेतु सरकार गंभीर, बोले प्रभारी मंत्री। बेहतर बाढ़ प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन की हुई प्रशंसा। जिला प्रभारी मंत्री सह योजना एवं विकास विभाग बिहार महेश्वर हजारी द्वारा राहत एवं अनुश्रवण सह निगरानी समिति दरभंगा के सदस्यों को आश्वस्त किया गया है कि दरभंगा जिला में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान हेतु राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। आज की बैठक में सदस्यों द्वारा इस बाबत जो सुझाव दिए गए हैं वह सभी संकलित करके राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। उन्होंने ये बातें अम्बेडकर सभा भवन में जिला राहत एवं अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला के कुछ अंचलों में बाढ़ की बराबर समस्या रहती है, इसके चलते सामान्य दैनंदिन जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दिनांक 14 जुलाई 2019 को कमला बलान तटबंध में 4 स्थलों पर एवं अगले दिन खिरोई दायां एवं बायां तटबंध में टूटान के चलते दरभंगा जिला के अधिकांश अंचलों में बाढ़ का पानी फैल गया। इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ राहत एवं बचाव के लिए जो कदम उठाए गए वह अत्यंत ही सराहनीय है, कहा मंत्री ने। जिला राहत एवं अनुश्रवण सह निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा भी जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के नेतृत्व में बाढ़ आपदा राहत एवं बचाव हेतु फौरी तौर पर जो कार्रवाई की गई उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। सर इसके बारे में सर प्रश्न उठाते हैं। इस बार सिस्टम पूरी प्रकार का चेंज हुआ है सर। इस बार क्या है कि आपदा संपूर्ति पोर्टल विभाग द्वारा एक सृजन किया गया है, उसी में सर डेटा एंट्री होता है। डेटा एंट्री नाम, फादर्स नेम, पिता का नाम या जो हस्बैंड का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, इन सभी डेटा के साथ सर्वेक्षण होता है और आपदा संपूर्ति पोर्टल में एंट्री होता है। आपदा संपूर्ति पोर्टल में एंट्री होने के बाद PFMS में जाता है, हम लोग पढ़ सकते हैं, आगे की कार्रवाई की जा सकती है। आगे की कार्रवाई यही है कि CEO उसको पुनः सत्यापन करके लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद पेमेंट के लिए पुश करेंगे, CEO पुश करेंगे,
उसके बाद यहाँ पर मेरे असर से कुछ होगा सर डीएम के सेल में, उसके बाद उनको पेमेंट मिलना दिया। अकाउंट नंबर अगर वही दिया है तो डुप्लीकेशन में वो हट जाएगा। एक अकाउंट नंबर को एक ही बार मिल सकता है सर, तो डुप्लीकेशन का प्रावधान है, उससे काफी हम लोगों को फायदा मिला है। दूसरा नाम मिसमैच, अगर अकाउंट नंबर और नेम जो बैंक में दिया हुआ है सर उसमें अगर मिसमैच है, अगर एक आदमी 10 आदमी का नाम लेकर के अपना अकाउंट नंबर दे देता है, वो भी सर नाम मिसमैच के आधार पर हट जाएगा। लेकिन भुगतान हुआ है केवल 2,59,000। तो भुगतान का सूची अभी पूरी प्रकार का प्राप्त नहीं है, इसलिए कि नए सिरे से सर्वे करा करके हम लोग करा रहे हैं। तो पिछले बार जो भी समस्या हुआ सर उसको विशेष रूप से पुनः पहले से कराया जा रहा है सर। सदर प्रखंड का 15,000 लोगों का कल एंट्री हुआ है, रोज एंट्री लगातार हो रहा है, उसको और एक हफ्ता लग सकता है। ये प्रक्रिया है क्योंकि प्रक्रिया नया है और एमएससी के द्वारा किया जा रहा है सर। 3-4 स्टेजेस में रिजेक्ट भी हो जाता है, पीएफएमएस रिजेक्ट कर देता है या पेमेंट के जाने के वक्त रिजेक्ट हो जाता है। वो डेटा कभी कभी सर वहां से मिलने में भी थोड़ा दिक्कत होता है सर, तो हम लोग को सुधारने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बट अभी स्ट्रीमलाइन हो चुका है सर लगभग सिस्टम। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी परिवारों को ये मिल जाएगा। जगह जगह बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। बाढ़ पीड़ितों की मदद को पहुंचा श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल परिवार। पंचोप पंचायत के ब्रह्मस्थान में उसी पंचायत के चंपाबाड़ी, शिवदासपुर, चमरटोली, गुआटोली, हरचंदा एवं महेशपट्टी के बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर गौरी शंकर झा द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया शनिवार को, जिसमें श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मनीष कुमार कर ने लगभग 200 बाढ़ प्रभावित लोगों का फ्री इलाज किया एवं उचित परामर्श दिया तथा दवाइयां भी दी गईं और लगभग 300 पैकेट सैनिटरी पैड का भी वितरण किया गया। रोटरेक्ट क्लब सरजुग डेंटल कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर उत्कर्ष कुमार के देखरेख में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया तथा उनके बीच टूथपेस्ट का वितरण भी किया गया। नाश्ते का 200 पैकेट आहार रेस्टोरेंट के मालिक रोहित कुमार झा के द्वारा वितरित किया गया। इसके अलावा चूड़ा, गुड़, मोमबत्ती और माचिस से बने लगभग 600 पैकेटों का वितरण किडजी गोल्ड छोटी एकमी के द्वारा किया गया। उपरोक्त सभी कार्यक्रम नवीन जी के देखरेख में किया गया। इस अवसर पर रोटेरियन आशुतोष कुमार, अमृता, प्रीति, राजीव चौधरी, राजकुमार चौधरी, रोहित चौधरी, बबन चौधरी, प्रवीण, बुलबुल, संजय दास, नीतीश, विनोद, संजय पंडित और अन्य लोगों की उपस्थिति में हुआ। पंचायत में बाढ़ पीड़ित के लिए निःशुल्क फ्री दवा डॉक्टर गौरी शंकर झा के सौजन्य से यहाँ वितरण हुआ है और बहुत अच्छा व्यवस्था है और सबको बहुत पैकेट दवा उपलब्ध कराए हैं। इसके लिए संस्था का आभारी है। ऐसे पीड़ित जो जनता लोग हैं उनको जो सबसे ज़्यादा हमको खांसी, सर्दी, बुखार, लूज स्टूल, पेट खराबी सबका बीमारी मिला है और पहले से ग्रसित कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनको कमर में दर्द, ठेहुना में दर्द, घुटना में दर्द ये सब मिला है हमको, जिसको निःशुल्क हम लोग देखे हैं और दवा दिए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ के
कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अच्छा है। हम लोग लहरियासराय विशुद्धानंद प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल से आए हुए हैं, जिसमें बाढ़ राहत वितरण भी कर रहे हैं और साथ में दवा का भी कैंप लगाए हुए हैं। आज श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल की छोटी अग्नि आहार भोजनालय रोटैट क्लब सरजू डेंटल कॉलेज इन सभी के द्वारा पंचोफ पंचायत में ब्रह्म स्थान पर आज एक फ्लड रिलीफ का कैंप किया गया। इसके तहत पंचोफ गांव में तो फ्लड नहीं आया हुआ है, लेकिन उसके आसपास में जैसे चमर टोली हो गया, गोवर टोली हो गया, महेश पट्टी हो गया, उसके बाद आपको शिवदासपुर हो गया, हरचंदा हो गया, इन सब टोला से लोग बाढ़ प्रभावित लोग आए हुए थे, जिनके बीच 1 किलो चूड़ा, 1 मोमबत्ती, 1 माचिस, गुड़, ये सब जो है इसका पैकेट लगभग 600 पैकेट उन लोगों को दिया गया। इसके अलावे 200 पैकेट, एक पैकेट में लगभग 4 पैड होता है, 200 पैकेट सैनिटरी पैड का, जो कि हमारा रोटरी क्लब के द्वारा हम पिछले साल जब हम प्रेसिडेंट थे उस वक्त में हमने एक रोटरी का सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन लगाया है राजकुमारगंज में, उस जगह से खरीद करके हमने 200 पैकेट सैनिटरी पैड का वितरण करवाया। उसके अलावा रोटैट क्लब सरजू डेंटल कॉलेज, जो रोटरी क्लब का एक छोटा सा विंग होता है, बच्चे का विंग होता है, जिसको रोटैट क्लब कहा जाता है, उसके बच्चे लोगों ने उस क्लब के बच्चों ने फ्री में डेंटल चेकअप कैंप किया, जिसके तहत उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टूथपेस्ट, कोलगेट का टूथपेस्ट जो है प्रोवाइड कराया गया। मानव अधिकार युवा संगठन परिवार ने बांटी राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों के बीच। मानव अधिकार युवा संगठन ने बाढ़ पीड़ितों के बीच किया राहत सामग्री का वितरण। महसूस अच्छा तो नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों का दुख तकलीफ देख के लगता है कि ऐसे त्रासदी में लोग घिरे हुए हैं, और उन्हीं के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए हैं। आज कुछ जो है खाद्य सामग्री उन लोगों के बीच वितरण किए हैं, 1000 पैकेट। और ये गांव आपको पंचोफ पंचायत में पड़ता है, मनौली गांव है, जहां हम लोगों को पता चला कि कोई भी टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई थी और चारों तरफ पानी से घिर जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने चाहा कि नहीं, हम लोगों को वहां तक पहुंचना है जहां तक कोई नहीं पहुंचे। और आज मानव अधिकार युवा संगठन की टीम हमारी जो है यहाँ पहुंची है, और पीछे देख रहे हैं कि लोगों के बीच में जो है राहत का सामग्री वितरण किया जा रहा है। लोग आए हैं हनुमान नगर प्रखंड के मनौली में है, पंचोफ पंचायत में पड़ता है। यहाँ मानव अधिकार युवा संगठन की ओर से हम लोग जो है बाढ़ जो है राहत दिए हैं। इन लोग को जो कुछ जो होता है, चूड़ा है, पानी है, मिठा है, और भी जो सामान है हम लोग दे रहे हैं। हालांकि ये से ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत राहत है वो इन लोग को मिल रहा है, और हम लोग की तरफ से जो है दे करके थोड़ा सा जो है कष्ट जो है हम लोग जो है दूर कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो हम लोग को जो सहयोग किए हैं, हम उन लोग को धन्यवाद देते हैं, जो ये संस्था को सहयोग करके
इस काबिल हम लोग को बनाया है ताकि हम गरीब को मदद करने के लिए यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और बाढ़ पीड़ितों के बीच पंचों पंचायत में बटे पॉलीथीन शीट्स। हनुमान नगर प्रखंड के गोड़ियारी पंचायत के मुखिया पति लाल बाबू यादव द्वारा बाढ़ से विस्थापित लोगों के बीच प्लास्टिक का वितरण किया गया। देखिए कम से कम जो गोड़ियारी पंचायत है इसका संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हमको लगता है 20,000 के लमसम में है, 10,000 वोटर्स है और यहाँ सारा लोग पूरा पंचायत पानी में जो है पानी से घिरा हुआ है। हमको अभी तक जो है 350 पन्नी पॉलीथीन शीट दिया गया, उसमें 300 हमको रिसीव करवाया गया और 50 पन्नी माननीय विधायक जी के द्वारा एक वार्ड मेंबर को दिया गया, जो कि हम उनको बोले कि जिनको भी दीजिएगा हमको बता दीजिएगा। आप 350 पन्नी में हम किन किन लोगों को दें वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम इस आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गोड़ियारी पंचायत में अधिक से अधिक पॉलीथीन शीट दें, क्योंकि यहाँ बैकवर्ड एरिया है, सभी दलित के लोग हैं, पिछड़ा हुआ वर्ग है, काफ़ी बैकवर्ड एरिया है। इसलिए जिला प्रशासन आपके माध्यम से बोलेंगे, अंचलाधिकारी महोदय को आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि कम से कम हमको 1000 पन्नी मुहैया किया जाए पॉलीथीन, ताकि हम जनता को, गरीब व्यक्ति को जो रोड पर आश्रित है, जो कहीं दूसरे के घर में आश्रित है, उनको हम लोग पन्नी का बंटवारा कर। आप देख रहे हैं नज़ारा, आप लोग के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि काफ़ी हम लोग जो है सुबह से बांट रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि 300 पन्नी जो हमको मिला है उससे होगा कि नहीं। मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत हुई वृक्षारोपण के साथ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 47वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा वृक्षारोपण से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह 2019 का उद्घाटन कुलपति द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम से किया गया। विश्वविद्यालय परिसर स्थित बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर परिसर हरा परिसर कार्यक्रम के द्वारा दरभंगा के वन विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में ट्री गार्ड के साथ 100 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के वन विभाग के कर्मी भी मौजूद थे। स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर उद्घाटन करते हुए कुलपति ने कहा कि पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण एवं मानव जीवन को बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण के द्वारा ही मानव जीवन एवं मानवीय सभ्यता को बचाया जा सकता है। और विश्वविद्यालय स्थापना दिवस पर खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रशासनिक भवन प्रथम एवं भू संपदा विभाग के बीच मैच खेला गया। काफी संघर्षपूर्ण मुकाबले में भू संपदा विभाग ने 2 अंक से मैच को जीत लिया। प्रशासनिक भवन प्रथम को 23 अंक एवं भू संपदा विभाग ने 25 अंक हासिल किया। वहीं दूसरा मैच दूरस्थ शिक्षा निदेशालय और प्रशासनिक भवन द्वितीय के साथ खेला गया। निदेशालय ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए संघर्षपूर्ण मुकाबले में विपक्षी टीम को 10 अंकों से हराया। निदेशालय को जहां 28 अंक प्राप्त हुए, वहीं प्रशासनिक भवन द्वितीय की टीम मात्र 18 अंक पर ही सिमट कर रह गई। कुंवर सिंह कॉलेज की एनएसएस इकाई ने मिथिला विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण कार्य में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने बच्चों को कॉलेज से झंडी दिखाकर किया रवाना। कुंवर सिंह कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में वन महोत्सव में भारी संख्या में भागीदारी दिया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहमतुल्लाह ने वन महोत्सव में भागीदारी के लिए स्वयंसेवकों को झंडा दिखाकर विदा किया। विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में 35 स्वयंसेवकों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम कर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर कार्यक्रम कर महाविद्यालय का झंडा ऊंचा किया। इस कार्यक्रम में कुंवर सिंह महाविद्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम विश्वविद्यालय बिहार सरकार और भारत सरकार के हर कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने झंझारपुर में दिया धरना, बुलंद की आवाज।
बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर झंझारपुर प्रखंड कार्यालय पर 7 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया धरना। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर प्रखंड कार्यालय परिसर में झंझारपुर इकाई के प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के विभिन्न संगठनों के शिक्षकों ने झंझारपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर मुंह पर काली पट्टी लगाकर धरना दिया। धरना की अध्यक्षता करते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ झंझारपुर के अध्यक्ष कमलेश झा ने कहा कि जब तक हमारी मांगें सरकार द्वारा मान नहीं ली जाती, हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग सभी जितने भी नियोजित शिक्षक संघ के संगठन हैं, सभी लोगों ने एक मुहिम बनी समन्वय समिति बनाकर आज प्रखंड परिसर में हर जगह पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करना है, जिसको लेकर हम लोगों ने यहाँ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए एक साथ बैठकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही 7 सूत्री मांगों को लेकर ये घोर निद्रा में सोई सरकार, इसको जगाने के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी कर चुके हैं। आने वाला समय इस सरकार को यह निश्चित रूप से बताएगी कि हम लोगों में कितना ताकत है। ये हम लोगों पर जो घोर अन्याय किया है, क्योंकि हम लोगों में कमी थी, हम लोग अलग अलग बैनर के नीचे काम कर रहे थे, आंदोलन को की आवाज बुलंद कर रहे थे। अब वो दिन लद गया, हम लोग एक साथ बैठ करके एक बैनर के नीचे आ करके सभी शिक्षक एक साथ मिलकर कंधा में कंधा मिलाकर चट्टानी एकता के साथ इस सरकार को मिलाकर रख देंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे। किसानों ने किया दरभंगा समाहरणालय पर जोरदार प्रदर्शन। दरभंगा समाहरणालय के समक्ष किसानों ने प्रदर्शन किया, जन समस्याओं के निदान की पुरजोर आवाज बुलंद की। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले आयोजित हुआ प्रदर्शन। आज राष्ट्रीय फैसला के अनुसार किसानों के मांग को लेकर आज हम लोग दरभंगा में आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है बाढ़, सूखा, बिजली संकट का स्थायी निदान, कोसी, कमला, बागमती के उद्गम स्थल बड़ा क्षेत्र सीसा पानी नोनसर में हाई डैम निर्माण बनाकर भागरा नांगल नदी की तरह बाढ़ सूखा का स्थायी निदान किया जाए। सभी बाढ़ पीड़ितों को समान रूप से बिना भेदभाव के राहत दिया जाए। सभी क्षेत्रों को, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बिना राजनीतिक भेदभाव के बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए और बाढ़ में क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा दिया जाए। आज स्थिति यह है, जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना बिहार में बंद है, जिसमें 25,000 प्रति हेक्टेयर देने का प्रावधान है। यहाँ बिहार सरकार किसान सहायता बीमा योजना दे रही है, जिसमें 7,000 प्रति हेक्टेयर देने का, उसमें भी फसल को देने का राइट है, प्रावधान है। जबकि फसल बीमा योजना में अगर प्राकृतिक कारणों से खेत में फसल नहीं लगा, तब भी उसको फसल बीमा योजना देना चाहिए।
लेकिन यह बिहार में लागू नहीं है। आज स्थिति यह है, दरभंगा में 5-5 जगह कमला का नदी टूट गया, लाखों परिवार विस्थापित होकर पड़े हुए हैं। तमाम हिंदुस्तान के तमाम समाहरणालय पर कृषि संकट दूर करने, स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू करने, बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान करने की मांग को लेकर जुझारू प्रदर्शन आयोजित किया गया है। हम बताना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले बार वादा किया था, जो हम स्वामीनाथन के आयोग के रिपोर्ट को लागू करेंगे, अब यह सरकार इस रिपोर्ट को लागू करने से मुकर रही है। दूसरी तरफ आप जानते हैं, जो पूरा दरभंगा जिला समेत पूरे राज्य में बाढ़ सुखाड़ का समस्या है। सरकार ने कहा था जो हम बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान करेंगे, लेकिन अभी तक बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग तथा लोक भाषा प्रचार समिति बिहार के तत्वावधान में चल रहा है संस्कृत संभाषण शिविर। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग तथा लोक भाषा प्रचार समिति बिहार शाखा के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के तीसरे दिन शुभारंभ करते हुए विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रामनाथ सिंह ने कहा कि संस्कृत में वार्तालाप करना अत्यंत सरल एवं सुबोध होता है। कर्ता, कर्म, क्रिया तथा विशेषणों के प्रयोग द्वारा हम छोटे छोटे संस्कृत वाक्यों का आसानी से निर्माण कर सकते हैं। संस्कृत में विभक्ति, काल तथा वचन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के 90% से अधिक शब्द तत्सम या तद्भव के रूप में संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। अन्य भाषाओं में एक वचन और बहुवचन होते हैं, परंतु केवल संस्कृत भाषा में ही द्विवचन का प्रयोग होता है। इस अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि संस्कृत शिक्षा भारतीय संस्कृति के अनुरूप चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास पर बल देती है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बनाया सेल्फी विद कैंपस यूनिट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई द्वारा नगर के मारवाड़ी महाविद्यालय, MRM महाविद्यालय और +2 राज्य उच्च विद्यालय में सेल्फी विद कैंपस यूनिट बनाया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला संयोजक सूरज मिश्रा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य सेल्फी यूनिट के माध्यम से हर महाविद्यालय व उच्च विद्यालय में पहुंचकर संगठन से छात्रों को जोड़ने और महाविद्यालय व उच्च विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों को संगठित करने, कार्यपद्धति व संगठन के उद्देश्य से परिचित करवाना है। वहीं इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुमित सिंह ने कहा कि ज्ञानशील एकता के मूल उद्देश्य के साथ कार्य करते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया की सबसे बड़ी छात्र संगठन बन गई है। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कार्य समिति सदस्य मणिकांत ठाकुर कर रहे थे, जबकि धन्यवाद ज्ञापन रोशन कुमार ने किया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर शनिवार से पूरी तरह सामान्य हुआ ट्रेनों का परिचालन, लौटी दरभंगा जंक्शन की रौनक। घट रहा नदियों का जलस्तर, कमला, करेह और बागमती का उग्र रूप हुआ धीमा। बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान हेतु सरकार गंभीर, बोले प्रभारी मंत्री। दरभंगा में राहत एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित। और बाढ़ पीड़ितों की मदद को पहुंचा श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल परिवार। मानव अधिकार युवा संगठन परिवार ने भी बांटी राहत सामग्री। पंचोक पंचायत में बटे पॉलिथीन बैग्स। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।